एक दिन गुस्से में भरे हुए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो नंगी तलवार लेकर चल पड़े। रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला से मुलाकात हो गई। नईम बिन अब्दुल्ला कहने लगे, ए उमर, इस सख्त दोपहर में इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? उमर कहने लगे, आज मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का फैसला करने के लिए घर से निकल पड़ा हूँ। नईम बिन अब्दुल्ला ने कहा, मोहम्मद को कत्ल करके बनु हाशिम और बनु ज़हरा से कैसे बच सकोगे? हजरत उमर ने कहा, मालूम होता है तुम भी अपना पिछला दीन छोड़कर बेदीन हो चुके हो। नईम ने कहा, ए उमर, एक अजीब बात ना बताओ, तुम्हारे बहन और बहनोई तुम्हारा दीन छोड़कर बेदीन हो चुके हैं। ये सुनकर उमर गुस्से से बेकाबू हो गए और सीधे बहन बहनोई का रुख किया और दरवाजा खटखटाया। घर के अंदर चंद मुसलमान छुप कर कुरान पढ़ रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की आवाज सुनकर सब लोग डर गए और कुरान के औराग छोड़कर इधर उधर छुप गए। बहन ने उठकर दरवाजा खोला तो हजरत उमर चिल्लाकर बोले कि ए अपनी जान की दुश्मन, क्या तू भी मुसलमान हो गई? फिर अपने बहनोई हजरत साद बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो पर झपटे और उनकी दाढ़ी पकड़कर उनको जमीन पर पटक दिया और सीने पर सवार होकर मारने लगे। उनकी बहन फातिमा अपने शोहर को बचाने के लिए दौड़ पड़ी तो हजरत उमर ने उनको ऐसा तमाचा मारा कि उसके कानों के झूमर टूट कर गिर पड़े और उनका चेहरा खून में लथपथ हो गया। बहन ने साफ साफ कह दिया कि ए उमर, सुन लो, तुमसे जो हो सके कर लो। बहन ने जोश गजब में कहा, उमर, अगर तेरे दीन के बजाय दूसरा दीन ही बरहक हो तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो पर मायूसी के बादल छा गए और इन्हें अपनी बहन के चेहरे पर खून देखकर शर्मो नदामत भी महसूस हुई। कहने लगे, अच्छा, ये किताब जो तुम्हारे पास है जरा मुझे भी पढ़ने को दो। बहन ने कहा, तुम नापाक हो, इस किताब को सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं। उठो, गुस्ल करो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उठकर गुस्ल किया, फिर किताब ली और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। कहने लगे, ये तो बड़े पाकीज़ा नाम है। इसके बाद सूरा ताहा की कुछ आयतें तलावत की और कहने लगे, ये बड़ा उम्दा और बड़ा अच्छा कलाम है, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बताओ। उसी वक्त एक सहाबी हजरत हय्याब रजी अल्लाह ताला अन्हो उमर की ये फिक्रे सुनकर अंदर से बाहर आ गए और कहने लगे, उमर, खुश हो जाओ, मुझे उम्मीद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमेरात की रात तुम्हारे मुतल्लक जो दुआ की थी कि ए अल्लाह, उमर बिन खत्ताब या अबू जहल बिन हशाम के जरिए इस्लाम को कुव्वत पहुंचा, ये वही है। और इस वक्त रसूलुल्लाह सफा के पास वाले मकान में तशरीफ फरमा है। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी तलवार हमायल की और इस घर के पास आकर दरवाजे पर दस्तक दी। एक आदमी ने उठकर दरवाजे की तरफ से झांक कर तो देखा कि उमर तलवार हमायल किए मौजूद हैं। उसने जल्दी से लपक कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी और सारे लोग समेत कर यकजा हो गए। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, क्या बात है? लोगों ने कहा, उमर है। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, बस उमर है, दरवाजा खोल दो। अगर वो खैर की नीयत से आया है तो उसे हम खैर अता करेंगे और अगर कोई बुरा इरादा लेकर आया है तो हम उसी की तलवार से उसका काम तमाम कर देंगे। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ फरमा थे। आप अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल हो रही थी। वही नाज़िल हो चुकी तो हजरत उमर के पास तशरीफ लाए। बैठक में मुलाकात हुई। आप अलैहिस्सलाम ने सख्ती से झटकते हुए फरमाया, उमर, क्या तुम इस वक्त तक बाज ना आओगे जब तक अल्लाह ताला तुम पर भी वैसी ही जिल्लतो रसवाई और इबरतनाक सजा नाज़िल ना फरमाते जैसे वलीद बिन मुगीरा पर नाज़िल हो चुकी है। आप अलैहिस्सलाम के इस इरशाद के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लबों से आस्तगी से इस्लाम कबूल करने की अल्फाज निकले, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला व अन्ना का रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं और यकीनन आप अलैहिस्सलाम के रसूल हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने मारे खुशी के नारा तकबीर बुलंद फरमाया और ये मंजर देखकर सब की जबानों पर यक आवाज अल्लाह अकबर गूंज उठा। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि या रसूलुल्लाह, ये छुप छुप कर खुदा की इबादत करने के क्या मानी? उठे, हम काबा में चलकर अल आलान खुदा की इबादत करेंगे और खुदा की कसम मैं कुफर की हालत में जिन जिन मजलिसों में बैठकर इस्लाम की मुखालफत करता रहा हूँ, मैं अब उन तमाम मजलिस में अपने इस्लाम का ऐलान करूंगा। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जमात को लेकर दो कतारों
سواروں میں روانہ ہوئے۔ ایک صف کے آگے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے اور دوسری صف کے آگے آگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس شان سے مسجد حرام میں داخل ہوئے اور نماز ادا کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم کعبہ میں مشرکین کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ یہ سنتے ہی ہر طرف سے کفار دوڑ پڑے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں سے لڑنے لگے۔ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار رہے تھے اور حضرت عمر لوگوں کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر بیٹھ گئے۔ لوگ سر پر سوار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو بن پڑے کر لو، خدا کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکے میں یا تم ہی رہتے یا ہم ہی رہتے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں ابو جہل آ گیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ ہنگامہ کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عمر مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے لوگ ان پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے خود ہی میں کعبہ میں کھڑے ہو کر اپنی آستین سے اشارہ کر کے اعلان کر دیا، میں نے اپنے بھانجے عمر کو پناہ دی۔ ابو جہل کا یہ اعلان سن کر سب لوگ ہٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اسلام لانے کے بعد میں ہمیشہ کفار کو مارتا اور ان کی مار کھاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب فرما دیا۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مکے کا کون شخص رسول اللہ کا سب سے بڑا اور سخت ترین دشمن ہے۔ پھر میں نے جی میں کہا یہ ابو جہل ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے گھر جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ باہر آیا اور دیکھ کر بولا خوش آمدید، خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی اس نے میرے رخ پر دروازہ بند کر لیا اور بولا اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور عمر بن خطاب کے مسلمان ہو جانے کے بعد ظلم کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے۔ حالت کی رفتار بدل چکی تھی لیکن ابو طالب کے اندیشہ برقرار تھے۔ انہیں مشرکین کی طرف سے اپنے بھتیجے کے متعلق برابر خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے واقعات پر برابر غور کر رہے تھے۔ مشرکین نے انہیں مقابلہ آرائی کی دھمکی دی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ اس حالات میں ابو طالب کو کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ قریش کھل کر اس کے بھتیجے کی دشمنی پر آ گئے۔ دونوں نے اپنے جد اعلیٰ عبد المناف کے دو صاحبزادوں ہاشم اور مطالب سے وجود میں آنے والے خاندانوں کو جمع کیا اور انہیں دعوت دی کہ اب تک وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت و حمایت کا جو کام تنہا انجام دیتے رہے ہیں اب اسے سب مل کر انجام دیں۔ جن کٹھن سمے میں ایک جٹ رہنا ہوگا۔ ابو طالب کی یہ بات عربی حمایت کے پیش نظر ان دونوں خاندانوں کے سارے مسلم اور کافر افراد نے قبول کی۔ البتہ صرف ابو طالب کا بھائی ابو لہب ایک ایسا فرد تھا جس نے اسے منظور نہ کیا اور سارے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین قریش سے جاملہ اور ان کا ساتھ دیا۔ اللہ نے نبوت کے 7ویں سال میں کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حضرت حمزہ وہ حضرت عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادران قریش میں دامن اسلام میں آ گئے تو غیظ و غضب میں یہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے اور تمام سرداران قریش اور ملک کے دوسرے کفار نے یہ سکیم بنائی کہ حضور علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان لوگوں کو کسی تنگ و تاریک جگہ میں محصور کر کے ان کا دانا پانی بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور علیہ السلام کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول سلام و کلام اور ملاقات و بات نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھ کر اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبے کے اندر لٹکا دیا گیا۔ ابو طالب مجبوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں جس کا نام شاب ابی طالب تھا پناہ گزی ہوئی۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمیت و پاسداری کی بنا پر اس معاملے میں حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا اور
सब के सब पहाड़ के इस तंगो तारीख जगह में महसूर होकर कैदियों की सी जिंदगी बसर करने लगे। और ये 3 बरस का जमाना इतना सख्त और कठिन गुजरा कि बनु हाशिम दरख्तों के पत्ते और सूखे छोड़े पका पका कर खाते थे और इनके बच्चे भूख प्यास की शिद्दत से तड़प तड़प कर दिन रात रोया करते थे। इस बाईकाट के नतीजे में हालात नहायत संगीन हो गए। गल्ले और सामान खुर्दोनोश की आमद बंद हो गई, क्योंकि मक्के में जो गल्ला या फरोख्त सामान आता था उसे मुशरकीन लपक कर खरीद लेते थे। इसलिए मैसूरीन की हालत नहायत पतली हो गई। इन्हें पत्ते और चमड़े खाने पड़े। फाका कशी का हाल ये था कि भूख से बिलखते हुए बच्चों और औरतों की आवाजें घाटी के बाहर सुनाई पड़ती थीं। इसके पास बामुश्किली कोई चीज पहुंच पाती थी और वो भी पसे पर्दा। वो अगरचा काफलों से सामान खरीद सकते थे जो बाहर से मक्का आते थे, लेकिन उनके सामान के दाम भी मक्के वाले इस कदर बढ़ाकर खरीदने के लिए तैयार हो जाते थे कि मैसूरीन के लिए कुछ खरीदना मुश्किल हो जाता। मुसलसल 3 साल तक हजूर अलैहिस्सलाम, इसके बाद खानदान बनु हाशिम पर ऐसे मसाइब आए जिन्होंने तरीक का रुख बदल दिया। यहाँ तक के खुद कुरैश के कुछ रहम दिलों को बनु हाशिम की इन मुसीबतों पर रहम आ गया और उन लोगों ने इस जालमाना माहदे को तोड़ने की तहरीक उठाई। चुनाचे हशाम बिन अमर अमरी, जहीर बिन उमैया, अबू अल बख्तरी वगैरह ये सब मिलकर एक साथ हरमे काबा में गए और जहीर ने, जो अब्दुल मुत्तलिब के नवासे थे, कफार कुरैश को मुखातब करके अपनी पुरजोश तकरीर में ये कहा कि ए लोगो, ये कहाँ का इंसाफ है कि हम लोग तो आराम से जिंदगी बसर कर रहे हैं और खानदान बनु हाशिम के बच्चे भूख प्यास से बेकरार होकर तड़प रहे हैं। खुदा की कसम, जब तक इस वहशियाना माहदे की या दस्तावेज फाड़ कर पाँव से ना रौंद दी जाएगी, हरगज चैन से नहीं बैठ सकता। ये तकरीर सुनकर अबू जहल ने तड़प कर कहा कि खबरदार, हरगज हरगज तुम इस माहदे को हाथ नहीं लगा सकते। जमाना अबू जहल को ललकारा और इस जोर से डांटा कि अबू जहल की बोलती बंद हो गई। इसी तरह मतम बिन अदी और हशाम बिन अमरू ने भी खाम ठोकर अबू जहल को झलक दिया और अबू बकरी ने तो साफ साफ कह दिया कि ए अबू जहल, इस जालमाना माहदे से ना हम पहले राजी थे और ना अब हम इसके पाबंद हैं। इसी मजमा में एक तरफ अबू तालिब भी बैठे हुए थे। इन्होंने कहा कि ए लोगो, मेरे भतीजे मोहम्मद कहते हैं कि इस माहदे की दस्तावेज को कीड़े ने खा डाला है और सिर्फ जहाँ जहाँ खुदा का नाम लिखा हुआ था इसको कीड़ों ने छोड़ दिया है। लिहाजा मेरी राय ये है कि तुम लोग इस दस्तावेज को निकाल कर देखो। अगर वाकई इसको कीड़ों ने खा लिया है जब तो इसको चाक करके फेंक दो, और अगर मेरे भतीजे का कहना गलत साबित हुआ तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये सुनकर मतम बिन अदी काबा के अंदर गया और दस्तावेज को उतार लाया और सब लोगों ने इसको देखा तो वाकई अल्लाह ताला के नाम के सिवा पूरी दस्तावेज को कीड़ों ने खा लिया था। मतम बिन अदी ने सब के सामने इस दस्तावेज को फाड़ कर फेंक दिया और फिर कुरैश के चंद बहादुर सब के सब इस वक्त कुफर की हालत में थे, हथियार लेकर घाटी में पहुंचे और खानदान बनी हाशिम के एक एक आदमी को वहां से निकाल कर लाए और इनको उनके मकानों पर आबाद कर दिया। मंजूर बिन अकरमा, जिसने इस दस्तावेज को लिखा था, उस पर यह कहर अलाही टूट पड़ा कि उसका हाथ शल होकर सूख गया। चुनाचे मुशरकीन ने इस निशानी से भी रुख फेर लिया और अपने कुफर की राह में चंद कदम और आगे बढ़ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैब अबी तालिब से निकलने के बाद फिर असबे मबूल दब्त तबलीग का काम शुरू कर दिया और अब मुशरकीन ने अगरचा बाईकाट खत्म कर दिया था, लेकिन वो भी असबे ममूल मुसलमानों पर दबाव डालने और अल्लाह की राह से रोकने का सिलसिला जारी रखे हुए थे। चंद ही रोज के बाद अबू तालिब बीमार हो गए और कुरैश को मालूम हुआ कि इनकी हालत गैर होती जा रही है, तो उन्होंने आपस में कहा कि देखो, हमजा और उमर अब मुसलमान हो चुके हैं और मोहम्मद का दीन कुरैश के हर कबीले में फैल चुका है, इसलिए चलो अबू तालिब के पास चलें कि वो अपने भतीजे को किसी बात का पाबंद करें और हमसे भी उनके मुतालिक अहद ले लें, क्योंकि वल्लाह हमें अंदेशा है लोग इसकी वफात के बाद हमारे काबू में ना रहेंगे। तो कुरैश के 25 सरदारों का एक वक़्फ, जिसमें अबू जहल, अबू सुफियान, उमैया बिन खलफ और उतबा बिन रबी जैसे लोग शामिल थे, अबू तालिब के पास पहुंचा। इन्होंने अबू तालिब से अर्ज किया, आप हमारे बुजुर्ग और सरदार हैं, आपकी हालत देखकर हमें फिक्र है कि आपके बाद आपके भतीजे और हमारे दरमियान मामला बिगड़ ना जाए। अब हमारे और उनके दरमियान कोई समझौता करवा दें कि
कि वो हमें अपने हाल पर छोड़ दें और हम उन्हें उनके हाल पर। अबू तालब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजा और कुरैश की पेशकश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी। इस मौका पर जो मुकालमा हुआ वो तरीक का एक अहम हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ चचा, मैं इनके सामने एक ऐसा कलमा रखता हूँ जिसे अगर ये मान लें तो पूरा अरब और उनका ताबे हो जाएगा। अबू जहल जोश में आकर बोला, ऐसा एक कलमा क्या, हम 10 कलमे कहने को तैयार हैं, बताओ वो क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, और फरमाया कि इन बुतों की पूजा छोड़ दो। वो ये कहते हुए वहाँ से उठ खड़े हुए कि अब हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला तलवार ही करेगी। फिर आपस में एक दूसरे से बोले, खुदा की कसम, ये शख्स तुम्हारी कोई बात मानने को तैयार नहीं, लिहाजा चलो और अपने आबाओ अजदाद के दीन पर डट जाओ। लेकिन वक्त तेजी से बदल रहा था। वो साया जो 42 साल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर कायम था अब रुखसत होने को था। एक तरफ बीमारी की शिद्दत थी और दूसरी तरफ मक्का की उफक पर उदासी के बादल मंडला रहे थे। अबू तालब बिस्तर मरग पर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सरहाने तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलब थी कि काश चाचा एक बार कलमा पढ़ लें। आज के इस एपिसोड को हम यही पर इख्तिताम करते हैं, मगर सीरत अभी खत्म नहीं हुई। अगली किस्त में देखिए वो लम्हा जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे मजबूत साए हजरत अबू तालब रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया से रुखसत हो जाते और फिर इसी के बाद एक और सदमा हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जुदाई, वो हस्ती जिन्होंने हर दुख में साथ दिया। जब एक के बाद एक साए उठ गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गम के बादल छा गए। ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखिए।